प्रॉफिट मामले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने निर्वाचन आयोग को फिर से एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता वैभव तोमर ने 31 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजा। इसमें चुनाव आयोग से मांगे गए दूसरे मंतव्य के पत्र की कॉपी उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। पत्र में यह भी कहा गया कि 27 अक्टूबर को रायपुर में राज्यपाल रमेश बैस ने इसे लेकर बयान भी दिया था। इसमें राज्यपाल ने यह कहा था कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से इस मामले में दोबारा से मंतव्य मांगा है और दोबारा मंतव्य जब मांगा गया है, अधिवक्ता ने पत्र में यह भी लिखा कि उनके मुवक्किल को चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। साथ ही अधिवक्ता ने यह भी लिखा कि भारत के संविधान के अंतर्गत गठित निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्थान है और उनके मुवक्किल की बात को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से सुना जाए। छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने ये कहा कि उन्होंने सेकेंड ओपिनियन के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और जिस कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री के वकील ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि आखिर क्या आपने राय दी है या पत्र आया भी है या नहीं, तो इसे स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वाकई माननीय राज्यपाल ने चुनाव आयोग को दोबारा कुछ सजेशन लेने के लिए पत्र लिखा है। क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, अगर उसने कुछ लिखा है तो उसमें भ्रम की स्थिति क्यों रहेगी, दोबारा उनसे ओपिनियन क्यों लिया जाएगा। और जो भाजपा जिस मकसद से ये सब कर रही है, मुझे लगता है कि वो चाहती है कि ये भ्रम कायम रहे, इसीलिए उसका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। सरकार को अस्थिर अपदस्थ करने में वो सहायक नहीं हो रहा था, इसलिए दोबारा मांगना पड़ रहा है। हम लोग तो अपनी बात को रखेंगे, चाहे कितनी भी संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाने का प्रयास हो, लेकिन हम तो अपनी बात को रखेंगे, हम तो चुप नहीं बैठेंगे। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वकील के माध्यम से, जनता के माध्यम से हम तमाम सवालों को उठाते रहेंगे। मीडिया के माध्यम से हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं कि सरकार के जो बहुमत की सरकार है और जो जनमत को लूटने का प्रयास होता है, ऐसे जनमत की लूट हम नहीं होने देंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा मतलब कि किसी भी वादी का जो जिसके ऊपर कोई मामले चल रहे हो कि उनके बारे क्या मंतव्य दिया गया, क्या फैसले दिए गए, ये बताइएगा तो आप। और उस अधिकार से भी हमें वंचित किया जा रहा है। सेकंड ओपिनियन की बात कितनी हास्यास्पद बात है, और वो भी राजभवन से इस तरह के बयान। सेकंड ओपिनियन जब भी होगा तो किसी सेकंड इंस्टीट्यूशन से होगा। एक ही डॉक्टर, आप डॉक्टर से दिखलाते हैं, सेकंड ओपिनियन के लिए किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। एक ही डॉक्टर 2 बार ओपिनियन देगा, 3 बार देगा। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये किस स्थिति से गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसी के इशारे पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं।